मानव शरीर 5 तत्वों और 3 गुणों से बना है। इस शरीर में चेतन की 2 अवस्था हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जब चेतन पर मन हावी हो जाता है तो जीवात्मा कहलाता है, और जब मन चेतन के वशीभूत हो जाता है तब वह परमात्मा कहलाता है। जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। मन में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा, जिससे जीवात्मा कहते हैं। यह संत मत सिद्धांत है। आपकी सहज साधना अजपा जप से प्रारंभ होकर क्रमशः मानसिक जप, मानसिक ध्यान तथा सुरति शब्द योग पर केंद्रित होती है। कबीर साहब के 2 तरह के शिष्य थे। एक तो ज्ञानी, जो कबीर साहब को सदगुरु मानते थे और वे कबीर साहब के मार्गदर्शन से परमात्मा को पा चुके थे। ऐसे साधकों को कबीर साहब पहले श्वासों श्वास में जपने के लिए मंत्र की दीक्षा देते थे। जब यह जप स्वतः चलने लगता अर्थात अजपा जप हो जाता था, तब अग्रडोर का मार्ग समझाकर नाभि में शब्द को स्थिर करने की कहते थे। जब शब्द स्थिर हो जाता था तब नाभि की धड़कन के साथ साथ सुमरन होने लगता था। इसके साथ सहज रूप से मूल बंद व उड़ियान बंद भी हर श्वास में लगता रहता था। कुछ दिन इस अभ्यास के करने से नाभि का कमल सीधा हो जाता था। इसके बाद कंठ कमल से होकर भमर गुफा में शब्द जमाने के लिए मकर तार मार्ग का उपदेश करते थे। भंवर गुफा में बैठकर षणमुखी मुद्रा की युक्ति से ज्योति प्रकट हो जाती थी। ज्योति में अपने गुरु का दर्शन होने लगता था तथा शून्य आकाश में अनहद की ध्वनियां सुनाई देने लगती। इस ज्योति में प्रकट गुरु को ही सतगुरु या सत कबीर कहते हैं। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। अर्थात जप के बाद अजपा जप और अजपा जप के बाद अनहद भी मर जाता है। सुरती शब्द में समा जाती है, उसको काल नहीं खा सकता। कबीर साधना के ये 4 सीढ़ी हैं। इस प्रकार अंतर्मुख का मार्ग कबीर साहब अपने शिष्यों को समझाते थे। कहते हैं, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। हम 4 गलियों में जाकर अंदर का अनुभव कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा से अमृत का रास्ता खुलता है। षणमुखी मुद्रा से प्रकाश और नाद आता है। नासाग्र अग्रदीप से महक उठती है। इन 4 रास्तों गलियों के खुलने से आनंद प्राप्त होता है। ऐसे अंदर प्रवेश होने पर साधक को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी पुरुषों को कबीर साहब संत कहते हैं। कबीर साहब की साधना पद्धति सब सिद्धांतों की गरीबदास पर अमिट छाप थी। अजपा जाप की सहज ध्वनि उनके श्वासों में 24 घंटे होती रहती थी। कभी कभी गरीबदास पद्म आसन लगाकर घंटों तक ध्यान मगन रहते थे। बिना गुरु के तो परमात्मा का ज्ञान संभव नहीं है, और बिना ज्ञान के जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो ब्रंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भव निधि नहीं तर सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों ना हो जाए। राम कृष्ण सो को बड़ा, जिन्होंने गुरु कीन, और 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान,
गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझहि वेद पुराण। मोक्ष तो आत्मज्ञान से होता है और आत्मज्ञान के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। सदगुरु शिष्य को मंत्र की संपूर्ण विधि बताकर अध्यात्म मार्ग पर चलना सिखाते हैं। गुरु की सेवा करने से, उनके दर्शन करने से, उनके मंत्र से, उनकी कृपा दृष्टि से तथा उनके स्पर्श मात्र से मल दोष दूर होकर जीवन चमक उठता है। जीवन के क्रियाकलाप बदल जाते हैं, संपूर्ण जीवन की गतिविधियों में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्द गुरु जो विक्षेप दोष को दूर करते हैं। विक्षेप का अर्थ है मन की चंचलता, अर्थात बुद्धि जब चंचल होती है तब उससे निकला हुआ मन रूपी बाण लक्ष्य का भेदन नहीं कर पाता। मन को एकाग्र करने के लिए शब्द गुरु का सहारा लेना पड़ता है। यही सार नाम है। यह आत्मा को जगाने का महामंत्र है। श्वासों श्वासों में इसका जप होता है और इसे 2.5 अक्षर बताया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। गुरु हमें सार नाम का जप करना बताते हैं। प्रयास करने पर यह अजपा जप हो जाता है, अर्थात बिना प्रयास के ही जप होता रहता है। यह ध्वनि श्वासों में स्वतः होने लगती है। जब शब्द सिद्ध हो जाता है, अर्थात नासा से नाभि तक जब श्वास के साथ नाम चलने लगता है, उस समय नाभि में शब्द को स्थिर करने के लिए मन शांत हो जाता है। नासा से नाभि तक जाने वाले रास्ते को अग्रडोर मार्ग कहते हैं। अग्रडोर मार्ग बांका, इच्छा बीज जरे शब्द टांका। नाभि के बाद यह शब्द कंठ में होते हुए भमर गुफा तक जाने लगता है और भमर गुफा में बैठकर जप करने से ज्योति प्रकट होती है, जिसमें मनुष्य रूपी गुरु का नूरी रूप दिखाई देता है। नाभि से भमर गुफा तक जाने वाले मार्ग को मकर तार मार्ग कहते हैं। शब्द गुरु हमें नूरी गुरु से मिला देते हैं। नूरी सदगुरु जो आवरण को हटा देते हैं। आवरण से अभिप्राय है अज्ञान का पर्दा। जब भमर गुफा में स्थित तीसरे तिल पर ध्यान करने से ज्योति प्रकट हो जाती है, उस ज्योति में दिव्य स्वरूप का प्रकाश है। यह वह सदगुरु है जिन्हें कबीर कहते हैं। यही बिना शरीर की ज्योति है जिसे विधेय सदगुरु अथवा कबीर कहते हैं। ये अजर अमर गुरु हैं। ये वही सदगुरु हैं जो अंतिम दीक्षा देते हैं। सतगुरु की दीक्षा, मंत्र के बाद की दीक्षा, ये दीक्षा के रूप में वह मंत्र है जिससे सर्वप्रथम सृष्टि उत्पन्न हुई थी। यह मंत्र सृष्टि के कण कण में व्यापक है। इसी को परम नाद कहते हैं। साधो शब्द साधना कीजे, जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गह दीजे, साधु शब्द साधना कीजे। कबीर साहब ने गरीबदास को अजपा जप मंत्र के बारे में बताकर तत्पश्चात अनहद परमानंद की संपूर्ण विधि बताया। बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहाँ हम सदगुरु मिल गए बंदी छोड़ कबीर। ऐसा सदगुरु हम मिलिया सुन विदेशी आप, रूम रूम प्रकाश है दीना अजपा जाप। सदगुरु सोहंग नाम दे गुज बीरज विस्तार, बिन सोहंग सीजे नहीं मूल मंत्र निज सार। सब सिंधु में लोक है ऐसा गैर गंभीर, राम कहो साहब कहो सोहंग सत्य कबीर। अजर अमर सतपुरुष है सोहंग सुकृत शीर, बिन दम देहे दयाल जी जाका नाम कबीर। अजपा हमारा जप बोलिए अनुभव हमरे ज्ञानी। गरीबदास कह रहे हैं
पंच अग्नि पाखंड है, मोनी तपे आकाश। धरणी बैठे क्या हुआ, जामे पंच विरास। दूध धारी सिद्ध हैं, पान फूल फल खाएं। और घट में नाम न संचरे, बंधे जमपुर जाएं। चंडित मुंडित भद्रा, मोली मोनी महल न पाएं। धूम्रपान ढडेश्री, दोजक धक्के खाएं। योग नहीं यह रोग है, जब लग नाम न चीन। घर घर द्वारे भटकते, भेष बिना अकीन। उरद कपाली तपत हैं, तलसी ऊपर पैर। दम का खोज न पावहीं, काहू दे सूर बैर। अर्थात जब तक हम, जो हमारे घट के अंदर नाम है, जो हमारे श्वासों में नाम चल रहा है, जब तक हम उसे नहीं जानेंगे, जब तक हमारा कल्याण का रास्ता नहीं मिलेगा। श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास न खो। ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। कहता हूँ कहूँ जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल। और श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। श्वासा पारस मन गह राखो, खोल कपाट अमीरस चाखो। गरीब भमर गुफा में बैठकर, अमी महारस चौक। ऐसा सदगुरु मिल गया, ले गया हमें परलोक। गरीब सोहंग सोहंग धुन लगे, दर्द बंद दिल माहें। सदगुरु पर्दा खोलहीं, परलोक ले जाहें। सत साई।